कहा गया है, आपने सुना भी प्रसंग, कि मात्र कथा न सुनने के कारण सती जी को कष्ट भोगने पड़े, अपने शरीर का भी त्याग करना पड़ा, मात्र कथा न सुनने के कारण। बेटे जीवन की व्यथा सुने जो राम कथा। तो राम कथा में आप प्रवेश कर रहे हैं आज चतुर्थ दिवस में। विचार करिए कि मात्र कथा न सुनने के कारण भगवान शिव स्वयं सुन रहे हैं, लेकिन सती ने नहीं सुनी। परिणाम उसका आपने चरित्र श्रवण कर लिए। उनका दूसरा जन्म हिमाचल के यहाँ और हिमालय के यहाँ होने के पश्चात उमा के रूप में विवाह संपन्न हुआ। कल आपने इस कथा को श्रवण किया, इसके आगे के चरित्रों को हम श्रवण कर रहे हैं। हमने भी कहा ना, श्रद्धा विश्वास सब एक साथ हैं, और जहाँ श्रद्धा भी हो विश्वास भी हो तो कथा अपने आप निकलेगी। बोलिए सीताराम, जोर से बोले जय जय श्री राम। क्योंकि आज हमारा मंगलवार है, बड़ा दिव्य बार। बाधाएं आपकी कटती हैं या नहीं? कट रही है ना? तो ये दरबार तो निरंतर चलता रहेगा। मानवेंद्र जी महाराज का बड़े प्रेम से आप अपने संकट भी मिटाएं, इस दरबार में आए, प्रभु कथा भी सुने। जिस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं, कैलाश पर्वत पर एक वृक्ष है, बड़े वृक्ष, बरगद का वृक्ष है। और उस बरगद के वृक्ष के समीप भगवान शिव आज गए और जाकर के स्वयं उन्होंने अपनी मृगशाला को बिछा करके आसीन हो बैठ गए। ये बट वृक्ष कैसा है? ध्यान दें, जो रामचरितमानस प्रेमी हैं उन्हें तुरंत ये बट जो वृक्ष होता है, बरगद का वृक्ष, किसका प्रतीक है? बट विश्वास अचल निज धर्मा, विश्वास का प्रतीक है। और उसके नीचे आज भगवान शिव स्वयं विश्वास का वो भी स्वरूप है। जब वहां पर विराजमान हो गए, बट वृक्ष की विशेषता क्या है? नित्य नूतन, सदैव नवीन रहता है। आप कभी भी जाएं, किसी भी ऋतु में जाएं, सुंदर पत्र निकलते ही रहते हैं। भगवान शिव विराजमान हैं, और जिस समय भगवान शिव विराजमान हैं उसी समय मैया पार्वती बड़ा सुंदर अवसर जाना, क्योंकि भगवान जो बैठे हैं उस समय कैसे हैं, उनका जो रूप है उस समय कैसा वर्णन किया गया। बैठे सोहे, बड़े सुहाने लग रहे हैं, बैठी हुई भी कैसे हैं? बैठे सोहे कामोरी तू कैसे, धरे शरीर शांतु रसु जैसे। जैसे शांति स्वयं स्वरूप बना करके बैठ गई है, आज शांत स्वरूप में बैठे हैं। व्यक्ति शांत कब होता है? विशाल जी ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति शांत कब होता है? जब उसकी समस्त कामनाएं शांत हो जाती हैं, कोई इच्छा नहीं रहती, व्यक्ति शांत हो जाएगा। इस समय भगवान शिव काम ऋतु अर्थात कामनाओं के शत्रु, कोई कामना ही नहीं भगवान की ना, तो बैठे हैं। और जब बैठे हैं तो शांत हो गए, सहज स्वरूप, शांत स्वरूप धारण कर लिया उन्होंने। जब शांत स्वरूप में भगवान बैठे हैं तो मैया पार्वती ने देखा ये तो बड़ा सुंदर
अवसर है। व्यक्ति अशांत हो, जैसे कई आप लोग समझिएगा, पार्वती मैया आज देखा कि भगवान शिव बैठे शांत बैठे, ऐसे समय में मेरा उनके पास जाना उचित है। मानवेंद्र जी व्यवस्थाएं देख रहे, एक नहीं इतना भव्य प्रोग्राम ये उनके द्वारा आयोजन, दूर दूर से अतिथिगण आ रहे हैं, भक्तजन आ रहे हैं, उन सब व्यवस्थाओं को देखना है। और इसी बीच में चल रहे हैं, आप कह रहे महाराज मेरी ये परीक्षा। बहुत ही हमारे सुंदर भक्त हैं राम प्रसाद गुप्ता जी। मुझे लग रहा है अभी तक मेरी लगभग 25 कथाओं को तो इन्होंने सुना ही होगा। बहुत दूर है, तो अब आप समझिए जहाँ भी कई जगह जहाँ भी मैं वहाँ ये उपस्थित मिले। मान लो ये तो अपने ग्राम में सुनते ही ये कथा, लेकिन और अन्य जगह इनका पदार्पण होता है। बहुत धन्य भाग्य हैं। जय श्री राम, श्री राधे। इस कथा में 1 मिनट का ब्रेक चाहूँगा और क्षमा चाहूँगा महाराज जी से। और हमारे एक बहुत बड़े भक्त हैं